मध्य प्रदेश के जबलपुर से एक सहेली ने अपनी दूसरी सहेली पर एसिड फेंक करके उसके चेहरे को जला दिया। ये सहेली की जलन कुछ इस कदर से थी कि अपने बचपन की दोस्त को उसने इस कदर से 50% झुलसा दिया है। मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली 21 साल की इशिता साहू और 22 साल की उसकी दोस्त श्रद्धा दास दोनों 10वीं क्लास में एक साथ में पढ़ती थी। दोनों बहुत अच्छी दोस्त भी थी, साथ में स्कूल भी जाती थी और एक दूसरे के घर के नज़दीक में ही रहती थी। इसी दौरान धीरे धीरे स्कूल पूरी हुई, दोनों कॉलेज में गई। श्रद्धा दास ने जो है वो BBA की पढ़ाई करी, वही इशिता साहू ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। दोनों दोस्त के बीच में एक दिन ऐसा कुछ हुआ कि इशिता साहू की सोशल मीडिया पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ कुछ फोटोज और वीडियोस है वो वायरल हो जाती है। इशिता को कहीं ना कहीं ये शक होता है कि यह वीडियोस वायरल करवाने के पीछे उसकी दोस्त श्रद्धा दास का हाथ है। उस दिन से उसने ठान लिया कि वो अपनी दोस्त का इस हरकत का बदला लेकर के रहेगी। हालांकि ये सिर्फ एक शक था, ना कि हकीकत की श्रद्धा ने ही उसके बॉयफ्रेंड और उसका वीडियो है वो वायरल करवाया होगा। इसके बाद इशिता साहू ने अपने दिल के अंदर अपनी दोस्त के प्रति इतनी दुश्मनी और इतनी नफरत भर दी कि एक दिन उस पर एसिड अटैक करने की भी सोच ली। दिन बीतते गए, वैसे ही श्रद्धा दास की पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में एक अच्छी खासी कंपनी के अंदर जॉब लग जाती है। वो अभी अपनी जॉब को ज्वाइन करने ही वाली थी कि इससे पहले ही इशिता साहू ने कुछ ऐसा कर डाला कि अभी श्रद्धा दास जॉब नहीं, वो अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत की जंग है वो लड़ रही है। हुआ कुछ यूँ कि इशिता ने श्रद्धा को कॉल करके ये बोला कि मुझे पता है तेरी जॉब लग गई है, तू कुछ ही दिनों में वहाँ पर जाने वाली है। मैं चाहती हूँ कि तेरे जाने से पहले एक बार हम मिल लें। हालांकि 1 साल से दोनों सहेलियों के बीच में बातचीत है वो इस मसले को लेकर के बंद थी। इसके बाद श्रद्धा को लगा कि उसकी दोस्त मिलना चाहती है, चलो गिले शिकवे है वो मिटा करके एक नई शुरुआत है वो दोनों दोस्त मिल करके करेंगे। जैसे ही श्रद्धा दास मिलने के लिए इशिता से जाती है, अपने घर से बाहर निकलती है, वैसे ही इशिता एसिड के साथ में बोतल लेकर के आती हैं और उसकी तरफ उड़ेल देती है। वो ये भी कहती हैं कि तुझे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा घमंड था कि तुझे इतनी ऊंची नौकरी भी मिल गई, लेकिन अब मैं देखूंगी कि तू किस तरह से नौकरी है वो कर पाएगी। आनन फानन में श्रद्धा की मां ने जैसे तैसे करके श्रद्धा को अस्पताल पहुंचाया। पूरी कॉलोनी के अंदर हड़कंप मच गया। आरोपी इशिता साहू की मां ने बची हुई शीशी को बाथरूम के अंदर फेंक दिया जब उस मसले का उसको पता चला। ऐसे में पुलिस को बुलाया गया। पुलिस ने इशिता साहू को गिरफ्तार कर लिया है और उसके बाद उसको कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसको जेल के अंदर भेज दिया है। पुलिस ने जब इशिता से पूछा इस बारे में तो इशिता ने ये कहा है, यानी कि उसकी बातों से लग रहा है कि उसको इस बात का बिल्कुल भी कोई दुख नहीं है या फिर बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि उसने अपनी बचपन की उस सहेली के साथ क्या कर डाला। वो ये कह रही है कि वो मरी या नहीं, क्या मुझे फांसी हो जाएगी या फिर नहीं। पुलिस का कहना है कि बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग की है इशिता साहू। ये सब मामला जब सामने आया तो इस कांड को करवाने के लिए इशिता के साथ उसके दोस्त अंशु शर्मा का ये हाथ सामने आया है, जो कॉलेज का फर्जी प्रोफेसर बना। दरअसल इशिता ने जहां से उसने एसिड खरीदा वहां उस दुकानदार से ये झूठ बोला कि वो इलेक्ट्रिकल की स्टूडेंट है और उसको कुछ एसिड है वो चाहिए। ऐसे में दुकानदार ने बोला कि अपनी कॉलेज के लेटर हेड पर प्रोफेसर के साइन करवा के लाओ। फर्जी कॉलेज का लेटर हेड बनवाया, अपने दोस्त अंशु शर्मा के नाम से प्रोफेसर का साइन करवाया। इसके बाद जब उसको एसिड मिल गया, फिलहाल आरोपी अंशु शर्मा फरार है, लेकिन इशिता है वो पुलिस की गिरफ्त में। इस घटना के बाद एक चीज़ है कि किस तरह से दोस्त के सुख और दुख हर जगह काम आता है, लेकिन जिस तरह की जलन आज की युवा पीढ़ी के अंदर आती है अपने दोस्त को देख करके या उसकी कामयाबी को देख करके, इससे लग रहा है कि ये बहुत ही एक नकारात्मकता समाज के अंदर दर बदर फैली जा रही है। जहाँ एक दूसरे की सफलता में सहयोग और जश्न का हिस्सा बनने के लिए लोग जाते हैं, वहाँ एक और ये नकारात्मक लोग इस तरह से लोगों को बदनाम और उनको फंसा करके या कभी कभी उनको मौत के घाट उतारने तक के ऐसे प्रयास है वो भी करते। सभी समाज में दोस्ती के नाम पर इस तरह की चीज़ें है वो कलंक होती है।